हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग लेंस। तो चलिए कल के 5 स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिस पे कल के दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा HDFC लाइफ। आप इसमें यहाँ पे देखेंगे तो इसने क्या किया है, इस पॉइंट से एक बाइंग का लेवल इसने दिखाया था। यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन इसमें बनी थी, इस लेवल तक जाके इसने इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया था। ओके, फिर नीचे इसने करेक्ट करके और इस पॉइंट से एक बार रिजेक्शन लिया और अब इसी पॉइंट को इसने दोबारा टेस्ट किया है। तो हमें एक इसमें बाइंग की पोजीशन बनानी है क्योंकि हम बाइंग कंटिन्यूएशन में इसमें ट्रेड करेंगे। ओके, तो आपको आवरली कैंडल में क्लियर दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसने इसी पॉइंट से इस यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसने पॉज लिया है। तो हमें क्या करना है, इस पर जब ये इस पॉइंट को ब्रेक करेगा 586 के ऊपर अगर ये निकलेगा और कोई भी 5 या 15 मिनट की कैंडल इस पॉइंट के ऊपर अगर ये क्लोजिंग कर देगा तो हम एक इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और जो हमारा एसएल बनेगा उसमें सिर्फ 3 रुपये का एसएल बनेगा और 1:2 इसमें मिनिमम टारगेट रखेंगे। और आप उसको मैक्सिमम आप ट्रेल करते हुए अगर कोई ट्रेड होल्ड करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम टारगेट बनेगा वो 600 का बनेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा मुथूट फाइनेंस। तो यहाँ पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ क्लियर दिखेगी यहाँ पे कि ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट से इसने गैप डाउन ओपनिंग दी थी और इसी रेंज में ये फंसा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा निगेटिव बनता जा रहा है यहाँ पे, बट आप ये देखेंगे कि नीचे के लेवल पे हाइयर विक्स बन रही है ऊपर की तरफ और ये गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद इसने ऊपर आके क्लोजिंग करी है, मतलब नीचे से थोड़ी सी बाइंग का प्रेशर इसमें देखने के लिए मिल रहा है हमें। तो हमें क्या करना है, कल बाइंग की पोजीशन इसमें बनानी है। और किस लेवल पे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट में आपको इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, ये वाली। तो हमें क्या करना है, कभी भी लोग क्या करते हैं ऐसे ट्रेंड लाइन तो बना लेते हैं पर उस पर ट्रेड कैसे करना है ये उनको समझ नहीं आता है। तो आपने जैसे ये ट्रेंड लाइन बना ली, ओके, तो पहला आप देखो कि वो जो स्विंग है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, यहाँ पे जैसे ब्रेक हो जाएगी तो पहला जो स्विंग आएगा वो ये वाला आएगा। तो इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तो हमें 44 के ऊपर एक कोई कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोजिंग मिलेगी तो हम उसमें क्या करेंगे, क्लोजिंग प्राइस का एसएल लगा के उसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तो 3 पॉइंट का हमारा एसएल बनेगा या फिर आप मैक्सिमम 4 पॉइंट का लगा सकते हो एसएल, और 1:2 उसमें हम टारगेट रखेंगे अपना। और नेक्स्ट है हमारा बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ क्लियर यहाँ पे दिखेगी। ये देखिए इसने क्या किया है, इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया था, फिर नीचे आया, फिर दोबारा एक स्विंग बनाया, बट इसको ये ब्रेक नहीं किया इसने, उसी के नीचे। अब ये मेरे हिसाब से यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा क्योंकि आप ये देखेंगे ऊपर के लेवल पे ये सस्टेन नहीं कर रहा है। आज भी इसने गैप अप ओपनिंग दी बट ये सस्टेन नहीं हुआ और नीचे की तरफ ही आ गया। तो हमें एक इसमें सेलिंग की पोजीशन बनानी है और उसी का हम लेवल देख लेते हैं कि किस पे बनानी है। तो हमें क्या करना है, इसमें आप ये देखेंगे ये एक लेवल है आता है 664 का। ओके, तो इसके नीचे अगर ये कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोजिंग करेगा 15 मिनट की, तभी हम इसमें ट्रेड लेंगे। और अगर ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा तब नहीं लेंगे। ओके, 15 मिनट ही हम कंसिडर करेंगे। अगर वो इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ये गैप भी फिल करेगा और इसके नीचे के लेवल तक ही आ सकता है। तो हमारा जो मैक्सिमम टारगेट बनता है 655 का बनता है और आपका ये एसएल बनेगा उसमें 66 का। तो आपका एसएल 2 रुपये का आता है, तो मिनिमम आपका 1:2 इसमें टारगेट हो जाएगा। ओके, बट जो आपका मैक्सिमम टारगेट आएगा वो 655 का आएगा, क्योंकि आप इस पर अगर ट्रेल करते हुए लेके जाओगे तो आपको ये वाला टारगेट मैक्सिमम आपको मिल सकता है। ओके, बट मैं प्रीफर करूँगा कि आपको 1:2 पे इसको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे से ये कभी भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल सकता है क्योंकि नीचे की तरफ विग बन रही हैं। तो आप ट्रेल करते हुए अगर ट्रेड करते हो तो आपका ये वाला टारगेट आएगा, अदरवाइज आप 1:2 पे बुक कर लेना। नेक्स्ट है हमारा भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल में आपको डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ क्लियर दिखेगी कि एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके खड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ से। तो कभी भी क्या होता है, ये इस पॉइंट से इसमें बाइंग मोमेंटम आ रहा है। ओके, और ये अब इस लेवल के आसपास आ गया तो क्या होगा, ये कंटिन्यू इसको ब्रेक नहीं करेगा। तो इसी का हमें फ़ायदा उठाना है कि हमें ट्रेड कैसे करनी है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें कुछ दिन तक वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि ये इस लेवल के आसपास टाइम स्पेंड करेगा। तो हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे देखेंगे ये आज इसने एक बाइंग का मोमेंटम इस लेवल से दिखाया और इसी रेंज में फंस गया, तो हमें इसी चीज़ का इसमें फ़ायदा उठाना है। अब ये 2-3 दिन इसी रेंज में बनने वाला है।
तो इसी का हम फ़ायदा कैसे उठाएंगे, ये एक हाई पॉइंट इसमें हमने मार्क कर लिया 75 का ऑलमोस्ट, और नीचे आ रहा है हमारा 65.9 का, इसको हम 66 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, अगर कभी भी ये स्टॉक इस पॉइंट के आसपास दिखेगा तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है सिर्फ 2 या 3 रुपए के एसएल के साथ, और आपका इस ये लेवल एक उसमें टारगेट हो जाएगा। और आपको ये नीचे की तरफ मिलता है तो आपका क्या होगा, उसमें भी 2 या 3 रुपए का एसएल लगा के आपका ये मैक्सिमम ये वाला टारगेट हो जाएगा। तो इस रेंज को प्ले करना है हमें, क्योंकि लोगों को लगेगा ये यहाँ से कंटिन्यू ब्रेकआउट दे देगा, तो ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यू अगर ब्रेकआउट दे देगा तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसएल हिट हो जाएगा, उस केस में हम इसको इग्नोर कर देंगे। फिर अगर ये हिट नहीं होता तो ये इसी रेंज में काफ़ी टाइम तक फंसा रहेगा, 2 या 3 दिन या उससे भी ज़्यादा। तो हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कि छोटी ट्रेड ले लेंगे 2 या 3 रुपए के एसएल के साथ, आपको 1:2 इसमें ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड में आप यहाँ पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें। अब यहाँ पे देखिए, ये एक रेंज बनाई थी इसने, उसके बाद इस रेंज का इसने ब्रेक डाउन किया था नीचे की तरफ, और फिर यहीं से इसने सपोर्ट लेके डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ फिर उसी रेंज में आ गया है, ये जिस रेंज में पहले था। तो हमें क्या करना है, इस पर एक सेलिंग की पोजीशन बनानी है, क्योंकि ये इस रेंज को ये सस्टेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे बार बार इसमें सेलिंग का प्रेशर आया जा रहा है नीचे की तरफ, तो हमें इसमें सेलिंग की ही पोजीशन बनानी है, बाइंग की कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे हम इसमें। तो बाइंग की पोजीशन सिर्फ एक केस में बन सकती है, अगर ये 25 के ऊपर गैप अप खुल जाए, और गैप अप खुलने के बाद भी हमें इमीडिएटली इसमें पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आया है इसमें 25.5, तो इमीडिएटली ये 25.5 को ये क्रॉस कर देना चाहिए उस केस में। ओके, तो अगर ये 15 मिनट में ओपनिंग के बाद अगर इसको ये क्रॉस कर देता है इस पॉइंट को, तब हम क्या करेंगे, 25 का एसएल लगाएंगे और 25.5 पे पोजीशन बनाएंगे बाइंग की। अगर वो एसएल हिट करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें क्या इसमें 1:4 तक की ट्रेड इसमें मिल सकती है बाइंग की साइड में, बट इसके चांसेस बहुत ही कम है। तो हमें क्या करना है, प्रीफर कि हम इसमें सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे 23.75 के नीचे, और ये फ्लैट ओपनिंग में भी बना सकते हैं, गैप अप में भी बना सकते हैं, गैप डाउन में भी। बट क्या होना चाहिए, अगर ये गैप अप खुलता है तो कंटिन्यू ये नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, और फ्लैट ओपनिंग में अगर ये इसको ब्रेक करेगा तब भी हम बना सकते हैं। और इसमें जो एसएल बनेगा सिर्फ 1 रुपीज़ का हम एसएल लगाएंगे, और 1:3 इसमें मिनिमम आपका टारगेट रहेगा, 1:2 पे नहीं बुक करेंगे इसको। ओके, क्योंकि आपका फर्स्ट टारगेट ये आता है जो कि आपको 1:3 दे देगा, इसके बीच में कोई भी खास इसके पास सपोर्ट है नहीं, तो आपको 1:3 इसमें ईजिली मिल जाएगा। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल ट्रेडिंग लेंस को ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।